आपके अपने चैनल कहानी 365 में आपका स्वागत है। भोला का भोलापन। कभी ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक गांव था, जो एक सुरम्य स्वर्ग था। वहां फूलों से भरे बगीचों, पक्की सड़कों और एक आकर्षक जलधारा के साथ विचित्र कुटियाएं थीं, जो इस गांव को सुशोभित करती थीं। इस गांव में बड़े बड़े पेड़ों से घिरी एक छोटी, लेकिन बेहद खूबसूरत झोपड़ी थी। उसके बगल से एक पतली सी गली जा रही थी। यह कमल नाम के एक बूढ़े किसान का घर था। कमल एक अच्छा और मेहनती इंसान था। उन्होंने लंबे समय तक अपने परिवार का नेतृत्व किया, लेकिन अब उनकी उम्र अधिक होने के कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाते। कमल के पास गांव में एक छोटी सी जमीन थी, जहां वह साल भर फसल उगाता था। कमल के 3 बेटे थे, जिनका नाम रमेश, बिमल और भोला था। 3 बेटे मिलकर खेत में अपने पिता की मदद करते थे। कमल और उनके 3 बेटे, रमेश, बिमल और भोला, यही उनका परिवार था। पहला बेटा रमेश घमंडी था, लेकिन वह फसल की खेती के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये बात उन्होंने अपने पिता से अच्छे से सीखी थी। दूसरा बेटा बिमल शरारती था, लेकिन उसे खेतों में उगी फसल बेचने का अच्छा ज्ञान था। तीसरा बेटा भोला सीधा सादा, भोला भाला और थोड़ा मूर्ख था। वह बहुत मददगार थे और दयालु भी। उनकी सरलता के कारण अक्सर उनके बड़े भाई उन्हें मूर्ख बनाते थे और अक्सर उन्हें अपने काम भी करने का आदेश देते थे। कमल को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा हो गया है और अब अकेले कोई काम करना मुश्किल हो गया है। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पहले 2 बेटों को परिवार की जिम्मेदारियां लेने के लिए बुलाया। रमेश और बिमल अपने पिता के पास आए। कमल ने उनसे कहा, बेटे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मुश्किल से अपना कोई काम कर पाता हूं, इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करनी होंगी। अपने छोटे भाई भोला का ख्याल रखना। मैं उससे कहूंगा कि वह तुम दोनों के कामों में मदद करे। कुछ दिनों बाद कमल की मृत्यु हो गई। कमल की मृत्यु के बाद न केवल भोला के बड़े भाइयों ने, बल्कि गांव वालों ने भी उसके भोलेपन का लाभ उठाया। भोला को अक्सर दूसरे किसानों की कटी हुई फसल का गट्ठर ले जाते देखा जाता था। भोला ने उनके असली इरादे को समझे बिना खुलकर उनकी मदद की। एक दिन भोला अपने खेत की ओर जा रहा था। रमेश और बिमल ने उससे खेत के लिए कुछ बीज लाने को कहा था। वह एक खूबसूरत धूप वाला दिन था और एक कुत्ता गली के किनारे शांति से सो रहा था। गांव की गली से चलते चलते भोला थोड़ी देर के लिए लापरवाह हो गया। गलती से उसने अपना पैर कुत्ते की पूंछ पर रख दिया। कुत्ता बहुत क्रोधित हो गया। वह भोला का पीछा करने लगा। भोला भागने लगा। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ रहा था। भोला ने कुत्ते को भौंकते और अपने पीछे दौड़ते देखा, इसलिए वह और तेज दौड़ने लगा। कुत्ता भी तेजी से भागने लगा। कुछ देर बाद भोला को कुत्ता नजर नहीं आया, इसलिए उसने दौड़ना बंद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह घर जाने का रास्ता भूल गया। यह एक गहरा जंगल था, जो कई लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। सूरज की रोशनी पत्तों से होकर आ रही थी। भोला को आसपास कोई नजर नहीं आया, तो वह आगे चल दिया। अचानक भोला की नजर एक लड़की पर पड़ी, जो जंगल से पेड़ों की छोटी छोटी शाखाएं इकट्ठा कर रही थी। वह छोटी छोटी कट्टी हुई लकड़ियां भी इकट्ठा कर रही थी और उन लकड़ियों को एक साथ बांधने में लगी हुई थी। सहसा उसकी नजर भोला पर पड़ी। भोला अब भी वहीं खड़ा था। उस घटना से वह अब भी डरा हुआ था। वह यह जानने के लिए चारों ओर घूरने लगा कि क्या कुत्ता अभी भी उसका पीछा कर रहा है। लड़की ने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और किसे ढूंढ रहे हो? उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी जंगल में नहीं देखा। भोला ने कहा, मैं भोला हूं। खेत में जाते समय गलती से मेरा पैर उस कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया और वह मेरा पीछा करने लगा। मैं घर जाने का रास्ता भूल गया। लड़की ने कहा, मैं मीना हूं। मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हूं और उन्हें बाजार में बेचती हूं। मेरा घर पास ही है। तुम मेरे घर में आश्रय ले सकते हो। मीना समझ गई कि भोला बहुत सीधा सादा और थोड़ा मूर्ख है। वह उसे अपने घर ले गई। लगभग शाम हो गई थी। मीना भोला के साथ घर पहुंची। यह एक छोटी लेकिन बहुत सुंदर झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास एक छोटा सा तालाब था और वहां कुछ अन्य घर भी थे। इसके बाद भोला और मीना साथ साथ रहते थे। भोला लकड़ियां इकट्ठा करने में मीना की मदद करता था। वह एकत्रित की गई लकड़ियों को बाजार में बेचने में भी उसकी मदद करता था। मीना ने पाया कि भोला थोड़ा मूर्ख तो था, लेकिन काफी मेहनती और अच्छा इंसान था। वह उससे संतुष्ट थी।
यदि इसका दूसरा भाग चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको लगता है कि हमारी कहानी आनंददायक थी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन बहुत सुंदर हो।